कबीर की एक चौपाई जिसने युवाओं को पागल कर दिया कि ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। युवाओं ने तो सोच लिया कि सरकार प्रेम करो, प्यार करो, हाँ गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, क्योंकि कबीर साहब ने भी तो कह दिया कि ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जिसने इस ढाई आखर को पढ़ लिया, ढाई अक्षर को पढ़ लिया, वो पंडित हो गया, वो ज्ञानी हो गया, वो महात्मा हो गया। उसे अब कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं है। ए सरकार, इतना क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो, इतना क्यों पागल हो रहे हो? आखिर ढाई आखर के विषय में कबीर ने जो कहा कि ढाई आखर प्रेम के पढ़ो सो पंडित होए, तो ये ढाई आखर है क्या? किस ढाई आखर के विषय में कबीर ने बोला था? तो पहले जान तो लो। हाँ, पूछो आजकल के युवाओं से कि ढाई आखर क्या है, तो युवाओं के मन में एक बात बसी हुई है कि प, आधा प, या और र, प्यार। और इस प्यार को जो कर लेगा, जो जान लेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेगा, आई लव यू वाला प्रेम कर लेगा, तो बस पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए। और कबीर का यही कहना है। अरे नहीं सरकार, ये नहीं है प्रेम। तो कौन से प्रेम की बात की है, किस ढाई आखर की बात की है? तो आपको बताऊं कि कबीर ने जो कहा कि ढाई आखर प्रेम के पढ़ो सो पंडित होए, कि जिसने ढाई आखर को जान लिया, पढ़ लिया, वो पंडित हो गया, वो ज्ञानी हो गया। वो ढाई आखर क्या है तो सुन लो। वो ढाई आखर है क्री, आधा श और ण, कवर्गी ण, कृष्ण नाम। ब्र, आधा ह और म, ब्रह्म। जिसने ब्रह्म को जान लिया, जिसने कृष्ण को जान लिया, जिसने कृष्ण को पढ़ लिया, जिसने ब्रह्म को जान लिया, वास्तव में वही पंडित है और वही ज्ञानी है। क्योंकि कबीर ने जिस ढाई आखर के विषय में कहा था ना कि ढाई आखर प्रेम के पढ़ो सो पंडित होए, तो इस ढाई आखर के विषय में इनको जान लो। भगवान श्री कृष्ण को जिसने जान लिया, ब्रह्म को जिसने जान लिया, सरकार वास्तव में पंडित वही है, वास्तव में ज्ञानी वही है। लेकिन आजकल के युवा पागल हुए पड़े हैं। कबीर की इस चौपाई को सुन लेते हैं, बस बावड़े हो जाते हैं कि ढाई आखर प्रेम के, भाई आई लव यू वाला प्रेम करो, आधा प और या और र, ये ढाई आखर है, प्रेम करो। हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ तो हम पंडित हो जाएंगे, हम ज्ञानी हो जाएंगे, हम विद्वान हो जाएंगे, हम सिद्ध हो जाएंगे। नहीं सरकार, लिखने वालों का क्या भाव है, इसे समझने के लिए आपको गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। यदि गुरु का आश्रय नहीं लेंगे तो ऐसा ही होगा, आपको भी लगेगा कि ये प्यार शब्द ही ढाई आखर है, लेकिन वास्तव में ढाई आखर तो हमारे कृष्ण है, ब्रह्म शब्द है। जिसने इन्हें जान लिया, वास्तव में वही ज्ञानी और वही महर्षि और वही तपस्वी है।